हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AHS नॉलेज। आज हम एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ AHS पॉलिसी एंड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, scope of policy, roles and responsibilities, AHS commitment, communication and review, approvals and issues, and also one sample format prepared for the AHS policy. So friends, what is AHS policy? AHS policy क्या है? AHS policy यानी कि environment, health and safety policy is a company's commitment to protecting the environment, ensuring employee health and maintaining a safe working environment. It outlines the procedures and practices to be followed to comply with environment regulation, manage health risks and prevent accidents. So friends, AHS policy is nothing but commitments from the top management for protecting the environment, for protecting the employees safety and health. So friends, basically पॉलिसी जब डिज़ाइन होती है या प्रिपेयर होती है तो उसमें देर आर 3 पार्ट्स। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक पार्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 2 पार्ट हो गया एंड अरेंजमेंट सेक्शंस। सो ये 3 पार्ट में पॉलिसी डिज़ाइन होती है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मीन्स व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन, मतलब क्या क्या हमारा एम्स रहता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, इसके बारे में ब्रीफ किया हुआ रहता है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शंस मीन्स हु इज़ गोइंग टू डू इट, मीन्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप मैनेजमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल मैनेजमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एम्प्लॉयज़ को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसके बारे में ब्रीफ किया हुआ रहता है। एंड अरेंजमेंट सेक्शन में हाउ दे आर गोइंग टू डू इट, यानी कि ये पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा, जैसा रिस्क असेसमेंट है या जॉब हजार्ड एनालिसिस है या और भी ऑडिट हैं। सो ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि हम पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है या एम है उसको हम अचीव करें। तो चलो हम आगे चलते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स में बात करना है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये एक लिस्ट दिया है। टू कंप्लाई विथ ऑल एप्लीकेबल एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द फैक्ट्रीज एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड, दैट इज़ 2020 और OSH कोड बोला जाता है। तो हमारे जो पॉलिसी डिज़ाइन होती है या हम कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी रहते हैं तो उनको पॉलिसी बनाना है तो दे हैव टू फॉलो दिस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स विच इज़ द फैक्ट्रीज एक्ट है या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 या OSH कोड है 2020। तो इसके तहत आपको जो रिक्वायरमेंट दिया है उसके अनुसार अपना ऑब्जेक्टिव्स सेट करना चाहिए। नाउ प्रिवेंट द पॉल्यूशंस एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ आवर ऑपरेशंस। कंपनी का जो प्रोसेस चलता है, ऑपरेशन चलता है, तो उसमें हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में एक कमिटमेंट दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। कंपनी के शॉप में या वर्क प्लेस में कैसे हम सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रख सकते हैं, उसके बारे में कमिट किया हुआ रहता है। टू एलिमिनेट द हजार्ड्स एंड रिड्यूस द AHS रिस्क थ्रू प्रोएक्टिव प्लानिंग्स एंड कंट्रोल मेजर्स। जैसे हम हजार्ड एनालिसिस बोलते हैं या रिस्क असेसमेंट बोलते हैं, तो उसके माध्यम से हम हजार्ड्स कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बारे में पॉलिसी में दिया हुआ रहता है। एंड लास्ट है टू इम्प्रूव द AHS परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली थ्रू मॉनिटरिंग, ऑडिट्स एंड ट्रेनिंग्स। अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है या ISO सर्टिफाइड है तो कंपनी को हर साल ऑडिट्स लेना पड़ता है एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग रेगुलरली लेना पड़ता है
माध्यम से जो EHS का परफॉर्मेंस है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं एंड उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ स्कोप ऑफ द पॉलिसी का स्कोप क्या क्या रहेगा? दिस पॉलिसी इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़ एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड विजिटर्स या स्टेक होल्डर बोला जाता है। ऑल ऑपरेशनल साइट्स, ऑफिसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं तो उसके बारे में उसको पॉलिसी सबको बताया जाता है, उसका क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में ट्रेनिंग दिया हो जाता है। एंड ऑल एक्टिविटीज़, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट इम्पैक्ट द EHS पर इम्पैक्ट जो होने वाले एक्टिविटीज़ है उसके लिए ये सब पॉलिसी एप्लीकेबल रहते हैं। नाउ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द टॉप मैनेजमेंट, यानी कि सीनियर लेवल और लाइक MDs एंड CEOs, तो उनको मेक श्योर करना है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स। हमारा पॉलिसी बनाने के बाद उसका EHS परफॉर्मेंस कैसा हाई स्टैंडर्ड रहेगा उसके बारे में देखना पड़ता है। EHS लीड, यानी कि जो EHS के हेड रहते हैं, ही हैज़ टू लीड द पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड कंप्लायंस एंड ऑडिट्स। कंपनी के जो सेफ्टी ऑडिट्स रहते हैं उसको कंप्लायंस करना है, उसको फुलफ़िल करना है, उसको जो भी मेजर एजेंसीज रहेंगे उसको कंप्लाई करना पड़ता है। नाउ मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, दे हैव टू एनफोर्स द सेफ प्रैक्टिसेस एट वर्क साइट। एंड एम्प्लॉयज़ एंड कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है या थर्ड पार्टी लोग बोलते हैं, दे हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। या कंपनी का जो भी प्रोसीजर्स है, OCP है, उसको फॉलो करना है। एंड दे हैव टू रिपोर्ट द अनसेफ एक्ट एंड कंडीशंस इफ ऑब्जर्व एट द साइट्स। So these are the roles and responsibility of the team, and this is the scope of the policy. Now we'll go to next commitments, that is the EHS commitment for environmental protections, occupational health and safety. तो इसके बारे में क्या क्या कमिटमेंट दिया हुआ रहता है? रिगार्डिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल लॉज, दैट इज एयर एक्ट, वाटर एक्ट एंड वेस्ट रूल्स। नाउ एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, वाटर एंड रॉ मटेरियल्स, यानी कि आपको प्रॉपरली जो एनर्जी है उसको यूज़ करना है, जैसे पानी है या रॉ मटेरियल है या जो भी अपना बिजली है उसको कैसे प्रॉपरली आप उसका एफिशिएंट यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव टू कंट्रोल ऑफ एयर, वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशंस। जितने भी पॉल्यूशंस है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है या नॉइज़ पॉल्यूशन है, उस पर आप कंट्रोल कैसा करेंगे। एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ हजार्डस एंड नॉन हजार्डस वेस्ट, कंपनी में जो निकलने वाले हजार्डस वेस्ट रहे या नॉन हजार्डस वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोजल आप कैसे करेंगे। दिस इज़ अबाउट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। नाउ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, वी हैव टू डू द पीरियोडिक हेल्थ सर्विलेंस एंड मेडिकल चेकअप्स। अगर कोई हजार्डस कंपनी है, जैसे केमिकल प्लांट रहता है, तो उसको कंटिन्यूस एवरी 6 मंथ दे हैव टू कंडक्ट द मेडिकल चेकअप्स और पीरियोडिक हेल्थ सर्विलेंस लेना पड़ता है। एंड हेल्थ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल्स, या उसको हीरा बोलते हैं हम लोग, उसको अरेंज करना है। कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशंस प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग एंड सैनिटेशंस। सो ये सारे फैसिलिटीज़ अपना हेल्थ फैसिलिटी में आते हैं। एंड मेंटल वेल बीइंग एंड एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स इज़ अ वेरी बिग सेक्शन, जहाँ जहाँ अपना रिपीटेड मूवमेंट्स रहते हैं या रिपीटेडली उसको मैनुअल काम करना पड़ता है, उस टाइम स्ट्रेस ट्रेन के इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए आपको एर्गोनॉमिक्स सर्वे करना पड़ता है एंड उसमें जो रिकमेंडेशन है उसके बारे में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी पड़ता है। दिस इज़ अबाउट द सेफ्टी मैनेजमेंट। वैसे तो सेफ्टी मैनेजमेंट इज़ द बिग पार्ट्स। इसमें क्या क्या आता है? रिस्क असेसमेंट, यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये अपना सेफ्टी मैनेजमेंट में आता है। सेफ्टी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे अपने ट्रेनिंग नीड्स बोलते हैं, जैसे जैसे ट्रेनिंग नीड्स रहेगा उसके अनुसार आपका सेफ्टी ट्रेनिंग अरेंज करना पड़ता है। एमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस प्लान, इसके बारे में अपना जैसे मॉक ड्रिल रहे या फायर सेफ्टी रहेंगे उसके बारे में अपना मॉक ड्रिल्स या ट्रेनिंग लेना ज़रूरी पड़ता है। PPEs यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का भी कंप्लाइंस करना ज़रूरी पड़ता है। मैं सेफ्टी मैनेजमेंट्स इसमें इसके भी अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज़ रहते हैं टू इम्प्रूव द EHS परफॉर्मेंस, जैसे कि वर्क परमिट सिस्टम है या अपना मैनेजमेंट ऑफ चेंज है या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस है एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस है
एंड मेजरमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, कंप्लायंस ऑडिट है, और अपना वर्कफोर्स इन्वॉल्वमेंट या अपना वर्कर्स पार्टिसिपेशन बोलते हैं, लीडरशिप कमिटमेंट्स, यानी कि अपना जो पॉलिसीज़ रहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़। सो नॉट ओनली EHS पॉलिसी, जैसे क्वालिटी पॉलिसी रहते हैं, या अपना फूड सेफ्टी के बारे में अलग अलग पॉलिसीज़ दिया हुआ रहता है, तो उसके बारे में ये अपना कमिटमेंट रहता है। सो दैट इज़ ऑल्सो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, पार्ट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स। नाउ EHS पॉलिसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो ये आपको पता होना ज़रूरी है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट, communication and review. Policy shall be communicated to all employees and stakeholders. ये अपना जो पॉलिसी बनाने के बाद कंपनी हैज़ टू कम्युनिकेट टू ऑल एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल्सो नियर बाय रेसिडेंट्स. इट विल बी डिस्प्लेड परमानेंटली एट ऑल वर्क साइट्स, नोटिस बोर्ड्स एंड जो भी प्रोमिनेंट प्लेसेस है कंपनी के, वहाँ डिस्प्ले होता है. इसमें एडिशनल एक इम्पोर्टेंट थिंग्स रहती है, जो जिस इलाके में या जिस एरियाज़ में कंपनी इस्टेब्लिश है वहाँ का लोकल लैंग्वेज में भी देना पड़ता है. एंड प्लस इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द स्टैंडर्ड. नाउ द पॉलिसी शैल बी रिव्यूड एनुअली एंड अपडेटेड. दिस इज़ अ मैंडेटरी, आपको एनुअली आपको रिव्यू करना है. प्लस इसके अलावा कुछ ऑडिट का कुछ नॉन कन्फर्मेंस NC रहता है, या अपना कुछ कंपनी में बड़ा हादसा होता है, या कोई स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, उस टाइम वी हैव टू रिव्यू द पॉलिसी एंड कम्युनिकेट टू ऑल. नाउ दिस इज़ अप्रूवल एंड इश्यूज. सबसे नीचे पॉलिसी होने के बाद अपना इधर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, दैट इज़ फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट्स, दे हैव टू साइन the policy, and we have to put the name and also date of issue we have to mention in the policy. So friends, ये रहा अपना overall structure of the EHS policy. On the basis of this, here is a sample format regarding environment, health and safety policy that can be used by the companies across the industries like manufacturing, construction or services. So यहाँ some requirements है that we have to fulfill. First is the policy statements रहता है, we have to put the company name and mention like this, that is a commitment. Objectives यानी कि aims and objectives and target बोलते हैं हम लोग, तो वो targets अपने policy में दिया होता है. जैसे अपना 20% एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंट घटाना है, that is one objective. या अपना कोई एक्सीडेंट्स बोलते हैं 0 एक्सीडेंट्स हमको अचीव करना है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. सो ऐसे अलग अलग गोल्स आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है. नाउ स्कोप, दिस पॉलिसी इज अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ये लिख सकते हो. और कमिटमेंट्स रिगार्डिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्या कमिटमेंट है, अपने कौन से ट्रेनिंग्स लेने वाले हैं, या इमरजेंसी प्रिपेयरनेस में क्या क्या करेंगे, ये आपको मेंशन करना पड़ता है. एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल्स रहेगा, मिडिल मैनेजमेंट का क्या रोल्स रहेगा, एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्टर्स के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये मेंशन करना पड़ता है. एंड लास्ट इज द कम्युनिकेशन शैल बी डन प्रॉपरली with local language and English version. So these are the requirements. Last one is the authorized signatory parts. Here we have to mention and dates. So this is the sample format we can use as per your requirements, or can make the changes, you can alter this format. So friends, मेरे ख्याल से ये काफ़ी हमने cover किया है. One thing I have to mention that the candidates who are appearing to NIBOSH certification, so they can also go through this policy training, so they can get the advantage of this, because this is mentioned in their syllabus, that is element 2.2. So friends, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं. जय हिंद, जय सुरक्षा.